सभी साथियों को नमस्कार। अनमोल जी, राहुल विश्वकर्मा, शिवानी त्यागी, सभी को हमारा नमस्कार। आज एक्चुअल में एट रैंडम क्लास लेने का जो मेरा प्लान था वो इसीलिए हुआ कि इवनिंग में कहीं मुझे निकलने का प्लान बन रहा था अचानक। तो हुआ ये कि पहले क्लास ले लें, नहीं क्लास छूट जाएगी। और बहुत जगह समस्याएं ये आती हैं कि वैसे तो मैं क्लास थोड़ा सा इस समय जाना आना भी रह जा रहा है और टाइम भी कॉलेज का चेंज हुआ है, तो उस वजह से भी दिक्कत थी। ठीक है ना? तो चलिए, कोई नहीं, आप हमारे साथ रहिए और थिंक लाइक ए प्रोटॉन, ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा एक प्रोटॉन की तरह सोचिए और पॉजिटिव रहिए। नेगेटिव रहने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। इलेक्ट्रॉन मत बनिए, प्रोटॉन बनिए जो सबको स्टेबिलिटी दिलाए और स्टेबिलिटी के लिए जिम्मेदार भी रहे। आज हमारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। वो सुपर क्वेश्चन है जो आपको एरोमेटिक कंपाउंड से जुड़े हुए हैं। एरोमेटिक कंपाउंड के क्वेश्चंस आपको बहुत कम मिलेंगे और बहुत कम लोग पढ़ाते भी हैं। एरोमेटिक कंपाउंड एक टाइम पर जब मैं आईएससी बोर्ड पढ़ाया करता था सन 2003-4 में, सन 2003-4 में मैंने आईएससी बोर्ड भी पढ़ाया है। तो उस समय ये एरोमेटिक कंपाउंड का पूरा चैप्टर था, लाइन से बेंजीन, उसके डेरिवेटिव, बेंजल्डिहाइड, फिनॉल, एनिलीन। एक्चुअल में ईश्वर ने मुझे हर बोर्ड पढ़ाने का एक मौका दिया। सबसे पहले यूपी बोर्ड पढ़ाया, यूपी बोर्ड पढ़ाया, उसके बाद CISC बोर्ड पढ़ाया, फिर CBSE बोर्ड पढ़ाया, फिर CGSC बोर्ड पढ़ाया, फिर उसके बाद फिर वापस यूपी बोर्ड में आ गया। तो ये ईश्वर की कृपा है। खैर, प्रीति तोमर, अब पीजीटी एग्जाम कब तक होगा? तो प्रीति जी, आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अब पीजीटी एग्जाम लगभग फरवरी से पहले नहीं होगा, और अगर उस समय आचार संहिता लग गई तो फिर एग्जाम तो गया, आगे पेंडिंग बढ़ सकता है। यानी कि एग्जाम फरवरी से पहले कोई चांस नहीं है, ये आप जान लीजिए। क्वेश्चन बहुत सुपर है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर हम लोग छोड़ देते हैं। आपने देखा है कि ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में भी ये आ रहा है। तो जरा देखते हैं कि क्या कहता है ये क्वेश्चन। चलिए बताइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। COOH ग्रुप इज नॉक्ड आउट इफ सैलिसिलिक एसिड इज। अगर सैलिसिलिक एसिड है तो ये निकाल दिया जाएगा। बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मिटा देते हैं, ये इंक हटा देते हैं, हाइलाइटर हटा देते हैं। जी बताइए। ये मान लीजिए सैलिसिलिक एसिड है आपके सामने। मैं सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये है सैलिसिलिक एसिड। हाँ, ये सैलिसिलिक एसिड है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और इस सैलिसिलिक एसिड में से COOH को रिमूव कर देना है। तो कैसे रिमूव करें? बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। ये बताइए, आपकी एलटी ग्रेड में, आपके एलटी ग्रेड में बेंजीन के डेरिवेटिव का कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है ना, इसीलिए एरोमेटिक है ना, इसीलिए। कैसे निकालें? इसका क्या करा दें ये निकल जाए? COOH ग्रुप इज नॉक्ड आउट इफ सैलिसिलिक एसिड को क्या कराएं कि ये निकल जाए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और अगर आप इसका जवाब देने में समर्थ होते हैं तो इसका मतलब है आपकी तैयारी अप टू द मार्क है भाई साहब। बिल्कुल जबरदस्त प्रिपरेशन है आपकी। ब्रोमिनेशन करा दें। भावना जी, भावना सारस्वत जी, आप कह रहे हैं सर इनका आप जो हैं वो नाइट्रेशन करा दें, वो सॉरी ब्रोमिनेशन करा दें। जी, शेष मुनि ने कहा कि सोडा लाइम से करा दें। अब सोडा लाइम तो है ही नहीं शेष मुनि जी, सोडा लाइम तो है ही नहीं।
कैसे रिमूव करोगे COOH? सोडा लाइम तो है ही नहीं, कैसे रिमूव करोगे इतना बताओ भैया, मैं भी जानना चाहता हूं। बताओ भाई। नन इज करेक्ट शेष मुनि। चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा यहां पर। अगर यहां पर एक काम ये कर दिया जाए कि इसके अंदर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा दिया जाए, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा दिया जाए, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं वो NO2 भी है और ब्रोमीन भी है। यानी कि अगर ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा दिया हमने तो इसका मतलब है यहां से COOH को आसानी से रिमूव कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन फिर कौन सा बना? अब ऑप्शन बताइए कौन सा तैयार हुआ? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अगर लगा दिया जाए तो फिर आसानी से नॉकड आउट हो जाएगा, रिमूव होने में आसानी मिल जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा हुआ? इसका मतलब हुआ C। समझ गए ना? कंसेप्ट समझे ना? कंसेप्ट समझ गए केपी सैनी जी? भावना समझी कि डीएक्टिवेट कर दो इसको, इसको डीएक्टिवेट कर दो, अपने आप छोड़ देगा COOH, आसानी से छोड़ देगा। फिर चाहे जो भी कराइए आप, आसानी से निकल जाएगा। है ना क्वेश्चन? बढ़िया समझ गए ना? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चले आते हैं। सेकंड भी बहुत अच्छा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट? पीजीटी का पैट क्वेश्चन माना जाता है ये, पीजीटी का पैट क्वेश्चन माना जाता है, बहुत ही जबरदस्त। ये मतलब मान के चलो आता ही है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा कंपाउंड है इसमें जो इसमें मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट की बात कर रहा हो? तो जरा बताएंगे आप। हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका आएगा? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, ए का ही आएगा अजय, निश्चित तौर पर ए का ही आएगा। शिवानी, आज मुझे क्लास जल्दी लेनी पड़ रही है, इसके लिए क्षमा चाहता हूं आपसे। क्योंकि क्लास लेनी है, उद्देश्य क्लास लेने का है, इसलिए इसको कंप्लीट मैं ले रहा हूं। और आपके एरोमेटिक कंपाउंड के सुपर 120 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको मेहनत से मिलेंगे, मेहनत से मिलेंगे। आंसर आपका बिल्कुल राइट है। क्या आप डी पर नहीं जा सकते हैं? क्या आप डी पर नहीं जा सकते हैं? आंसर आपका सही मैंने बोला कि, लेकिन मैं पूछ रहा हूं क्या आप डी पे क्यों नहीं जा रहे हैं? डी पे जाइए। डी मेरी नजर में नहीं आया था, डी पे क्यों नहीं जा रहे हैं आप? एक तरफ क्लोरीन लगा, ये यहां पर कैंसिलेशन हो सकता है, यहां पर कैंसिलेशन नहीं है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज्यादा है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये वाला जो है आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस पर क्यों नहीं जा रहे हैं आप? बोलिए जल्दी से, इस पर क्यों नहीं जा रहे हैं? नहीं जवाब आ रहा है आपका अजय? क्यों जवाब नहीं दे पा रहे हैं अजय? शिवानी, बोलिए, मेरी वॉइस आ रही है आप तक? नहीं आ रहा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, कोई बात नहीं, बोलिए, तब तो जवाब मैं डिस्कशन करूंगा आपसे। यहां पर डाइपोल मोमेंट एक दूसरे का कैंसिल आउट हो जा रहा है। जवाब मैंने नीचे वाला देखा नहीं था, इसलिए ए पर हां कर दिया मैंने। लेकिन आप देखिए, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पर डाइपोल मोमेंट
होगा तो ज्यादा ए में भी, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से शिफ्टिंग क्लोरीन की तरफ हो जाएगी, तो मतलब हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू डी में ही आएगी। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रीजन भी आपको मैं बताता चल रहा हूं। अनमोल, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, और ये वाला क्वेश्चन भी और जबरदस्त है, ये वाला क्वेश्चन भी जबरदस्त है। जी बताइए, ये वाला करा हुआ है आपका, ये भी पीजीटी में बहुत आता है, ये भी पीजीटी में बहुत आता है, बहुत आता है ये पीजीटी में क्वेश्चन। जी बोलिए। अगर यहां पर ए की रिएक्शन कराएंगे तो ए तो आपको पता होना चाहिए सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। ए कंपाउंड जो है वो आपका सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, निश्चित है। क्यों भाई बताओ, बनेगा नहीं बनेगा? ए जो है वो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक। बी वाला बताइए, बी वाला क्या बनेगा? अगर एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा दें, इसे गर्म कर देते हैं, वो तो फाइनल बन ही जाएगा, ए बी सी डी। एस्पिरिन से, हाँ, ए बी सी डी बताने हैं। बी सैलिसिलिक एसिड, बी एस्पिरिन, ठीक है, और उसके बाद बी आएगा। सोच लीजिए और सोच लीजिए भावना। नहीं, दिलीप पांडे जी सोच लिया, चलो ठीक, बहुत बहुत सुंदर, अगर सोच लिया तो बड़ा अच्छी बात है। चलिए अब हम आपसे डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी हमारी चर्चा आपसे होगी, ठीक। देखो ये बताओ कि पहले तो यहां पर जो ए बनेगा वो सैलिसिलिक एसिड निश्चित तौर पर बनेगा। यहां पर जो एसिटाइलेशन जब आप कराएंगे तो एसिटाइलेशन पर एस्पिरिन बनता है, ये बिल्कुल सही है, एसिटाइलेशन पर एस्पिरिन बनता है। और अगर आपने यहां पर जो कंपाउंड लिया हुआ है, एक्चुअल में यहां पर एक ये जो है कॉमन है, ये ऊपर भी है नीचे भी कॉमन दे दिया, वहां पर हीटिंग दी है, यहां पर हीटिंग नहीं दिया है। पहले सैलिसिलिक एसिड बनेगा, फिर आपका एस्पिरिन बनेगा, फिर आपका सैलॉल, और लास्ट में मिथाइल एल्कोहल से जब रिएक्शन करा दोगे तो ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बनेगा। बिल्कुल आपने सही सोच लिया है, बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है, ठीक है ना। तो सैलिसिलिक एसिड ए हो गया, क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन का नाम बताओ, ये रिएक्शन का नाम बताइए, रिएक्शन कौन सी है ये, नेम ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम बता दीजिए, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? रिएक्शन का नाम अगर आप एक बार बता देंगे ना तो हमें भी अच्छा लगेगा। रीमर टीमन रिएक्शन, वेरी गुड, शाबाश। रीमर टीमन रिएक्शन, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर, ठीक। चलिए वेरी गुड, नाइस। चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन का भी आपको जवाब देना पड़ेगा, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जी बोले। सैलॉल में ध्यान रखिएगा C6H5, ठीक, फिनॉल लिया जाता है, सैलॉल में फिनॉल लिया जाता है, तो सेकंड पोजीशन पर आपको फिनॉल सैलॉल लिखना पड़ेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहां पर हीट जब करेंगे तो फिनॉल लिख लीजिएगा, वहां पर, वहां फिनॉल नहीं लिखा था। फोर्थ का बी बताया है आपने, चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन पर जरा डिस्कशन कर लेते हैं। यहां पर कार्बोकैटायन जो बनेगा वो आपका ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा, देखो भाई, CH2 और CH3, ये कार्बोकैटायन बनेगा।
अब यहां पर होगा क्या, ये H अगर हम लोग यहां पर ले जाएं तो इसको आप हाइड्राइड शिफ्ट बोल देंगे। जब हाइड्राइड शिफ्ट बोल देंगे तो यानी कार्बोकैटायन फिर यहां पर आ जाएगा। कहने का तात्पर्य CH3 C पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव और यहां पर CH3। आराम से बेटा। अब यहां अगर मैं जोड़ूं तो फिर आंसर आपका फोर्थ वाले का बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, नहीं 3 डिग्री इज मोर स्टेबल, ये क्यों भूल जा रहे हो, ये 3 डिग्री हो गया, ये आपका 1 डिग्री हो गया। और अगर इस हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया, हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया तो फिर आपका ये बन जाएगा 3 डिग्री का। और 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री और 1 डिग्री। इज इट क्लियर अनमोल? तो अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन समझ में आया? चलिए शाबाश, वेरी गुड। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये ईथर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ईथर परफेक्ट रिवीजन होगा एरोमेटिक कंपाउंड्स का। ईथर से है, बताओ कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, यहां पर कौन सा बॉन्ड टूटेगा। अब ये मैंने आपको ये कंपाउंड लिया है, ये कंपाउंड लिया है, यहां पर कौन सा बॉन्ड मैं तोड़ूं। मैं एक बना रहा हूं येलो पेन से, ये वाला, और एक बना रहा हूं इस वाले पेन से। कौन सा तोड़ूं बताइए, कौन सा बॉन्ड तोड़ दूं। सॉरी, यहां H की जगह CH3 है, ये ब्लू वाला तोड़ दूं, ठीक। तो यानी जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो ये और ये बनेगा। यानी कहने का तात्पर्य है ये वाला बॉन्ड हमें OCH3 में O और CH3 के बीच तोड़ना पड़ेगा। तो यानी कि ये बॉन्ड तोड़ दें तो ये यहां पर फिनॉल और CH3 आई है ना। सुपर क्वेश्चन। विलियमसन्स येलो में यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड है। वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर, पार्शियल डबल बॉन्ड है। क्वेश्चन बताइए कितने हैं। क्वेश्चन थोड़े कराऊंगा लेकिन मस्त कराऊंगा। 120 की सीरीज है, चलाऊंगा इसे कम से कम 5 दिन। ठीक है ना, मजा आ रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन कैसा लगा आपको जरूर बताइए, क्वेश्चन कैसा लगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। जी चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब। बहुत ही इंपॉर्टेंट, पीजीटी के लिए बेस्ट क्वेश्चन माना जाता है। 6th वाले का जवाब बताएंगे आप। देखो NaNH2 लिया है, इस बात का ख्याल रखना, बाकी कोई टेंशन नहीं। NaNH2 जब भी अटैक करेगा तो कंडीशन क्या होगी, प्रोडक्ट A बाय रिएक्शन R, A एंड R, A और R क्या होंगे। प्रोडक्ट, हाँ A, ये बताओ अनमोल, ये ग्रुप कैसा है, ये ग्रुप कैसा है। ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। OCH3 कैसा ग्रुप है, OCH3 कैसा ग्रुप है, कैसा है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो मेटा पे फिर कैसे जोड़ देगा, ये मेटा पे जोड़ ही नहीं पाएगा, मेटा पे तो ये जोड़ ही नहीं सकता। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो मेटा वाले तो प्रोडक्ट ही गलत है। अब ये भी नहीं हो सकता, ये दो ऑप्शन तो मैंने खुद ही काट दिए। अब ऑप्शन बी और सी में से एक सही है। एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, दिस इज एलिमिनेशन। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से ध्यान दीजिएगा, ये यहां से Br नेगेटिव रिलीज हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा कौन सा, ये Br नेगेटिव रिलीज हुआ तो अब आप क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, इस बॉन्ड की शिफ्टिंग करनी पड़ेगी इधर और NH2 लोन पेयर के साथ ऊपर जुड़ेगा, क्योंकि यहां पर ये बॉन्ड जब शिफ्ट होगा तो यहां पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो कंडीशन हो जाएगी ये आपका न्यूक्लियोफाइल है तो ये आर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा। इस बात का ध्यान देना, बी ऑप्शन हमारा राइट होगा यहां पर। ठीक है,
चलिए, ये प्रोडक्ट तो बड़ा फेमस है, सेवेंथ वाला बताइए, सेवेंथ वाला प्रोडक्ट बताइए। सेवेंथ बड़ा फेमस कंपाउंड है ये यूपी पीजीटी में कई बार आया है, यूपी पीजीटी में ये कई बार आया है। क्लोरल का फार्मूला दिलीप पांडे बताओगे? क्लोरल, ये होता है क्लोरल, ये क्लोरल होता है, और इसको जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे यहां पर, बिल्कुल सही, राइट, क्लोरोबेंजीन से, और डालेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4, तो यहां से ये निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो यहां जो कंपाउंड बनेगा वो आपका बनेगा DDT। समझ गए ना? एनसीईआरटी में DDT का स्ट्रक्चर खूब पूछा जाता है और जबरदस्त ढंग से पूछा जाता है, ये बात आप मानिए हमारी, ठीक है? सुपर, सुपर से भी ऊपर। आहा, ये क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा भाई, ये क्वेश्चन परेशान कर सकता है आपको, लेकिन अच्छा है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। एट्थ वाले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा आपको। क्या है समझिए। पैरा क्रिसोल, पहले मैं पैरा क्रिसोल बना लेता हूं, ये हमारे सामने है पैरा क्रिसोल। क्रिसोल का मतलब हो गया ये वाला कंपाउंड, पैरा क्रिसोल हो गया, ठीक है। रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन एल्कलाइन, यानी कि CH Cl3 और 3 KOH लिए गए होंगे, ठीक है, टू गिव कंपाउंड ए, इन्होंने कंपाउंड ए कोई बना दिया होगा। विच एड्स हाइड्रोजन साइनाइड, अगर इसमें हम लोग HCN जोड़ देते हैं टू फॉर्म कंपाउंड बी, तो ये कंपाउंड बी बना दे रहा है। द लेटर ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस, जो ये एसिडिक तो कायरल कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब हमें समझ में आ गया कि यहां पर अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएं तो आप ध्यान दे रहे हो, कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH वाला कंपाउंड सी बन रहा है, ठीक है, सी, विच इज, तो सी पूछा है कौन सा होगा। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर हम लोग इस कंपाउंड पर ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले अगर आपने, तो ये इसमें आर्थो पैराडायरेक्टिंग ये वाला स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, जब ये वाला स्ट्रॉन्ग है तो ये कंपाउंड ये बनना चाहिए। पहला प्रोडक्ट ए जो होगा वो आपका यहां पर CH3 रहेगा, यहां पर OH रहेगा और यहां CHO आ जाएगा, CHO। और जब HCN से रिएक्शन कराओगे तो ये कंपाउंड जो बी बनेगा वो बी कंपाउंड आपका यहां पर CH3, यहां पर OH और यहां पर C, एक तरफ OH, एक तरफ CN और एक तरफ आपका H लग जाएगा। ये कंपाउंड इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो जैसे ही इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो साइनोहाइड्रिन बन रहा है, ठीक है, बिल्कुल। इसका हाइड्रोलिसिस आप कराएंगे तो कंपाउंड आपका बनना चाहिए यहां पर यहां पर OCH3 है, क्या है, CH3 ही है, ठीक है। यहां पर कंपाउंड ले लेते हैं हम लोग CH3, ठीक, बिल्कुल, शाबाश दिलीप पांडे जी, CH3। यहां पर हमारा CH हो गया, OH रहेगा और यहां पर COOH आ जाएगा और यहां पर OH। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन कौन सा सही आ गया? देख लीजिए, दिख रहा है आपको, जबरदस्त ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा, जी बोले। BC, B8 का C, बिल्कुल सही, राइट आंसर आपका, बिल्कुल जबरदस्त आंसर है आपका, 8 का C, बिल्कुल सही, सुपर, यही आंसर हमारा सही है। परफेक्ट, मजा आया ना क्वेश्चन में? केपी सैनी जी, मजा आया क्वेश्चन में? देखिए, जो लोग उद्देश्य बैच को रिवाइज कर लिए हैं उनको क्वेश्चन बहुत धांसू मिल रहे हैं, ये जान लीजिए। उद्देश्य बैच, टारगेट बैच, फुल प्रिपरेटरी प्रोग्राम, ये सब जो लोग भी हैं, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। नाइन्थ वाला क्वेश्चन चले आइए, नाइन्थ वाला, एट्थ हो गया ना, एट्थ हो गया, नाइन्थ वाले पर चले आइए।
जी 9th वाला देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई साहब, मजा आ जाएगा बिल्कुल आपको क्वेश्चन देख करके, क्वेश्चन को देख करके मजा आ जाएगा। देख लो, ये मैंने पढ़ाया था जब नाइट्रो कंपाउंड पढ़ाए थे तो मैंने पढ़ाया था। 9th वाले को देख लो, आनंद आ जाएगा आपको। देखो 9th वाला जब यहां देखोगे आप तो यहां पर कंपाउंड जो बनेगा वो एजॉक्सी बनेगा, यानी कि N डबल बॉन्ड N और ये वाला कंपाउंड बनता है, मुझे जहां तक याद आ पा रहा है। ठीक है, उसके बाद कोल्ड और कंसंट्रेट जो आप डालेंगे HCl तो यहां पर H2O निकल जाएगा और जो 4 H पड़ेंगे, जब 4 H पड़ेंगे तो इसका मतलब कंपाउंड आपका जो मिलने की संभावना है वो क्या है वो भी देख लेते हैं। एक H2O निकाल दीजिए और यहां पर N H डबल बॉन्ड, ए सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, डबल नहीं आएगा। ये कंपाउंड बनेगा। जी बताइए। बोलिए। इसे बोलते हैं हाइड्रेजो बेंजीन, हाइड्रेजो बेंजीन बोलते हैं, है ना क्वेश्चन जबरदस्त। हाइड्रेजो बेंजीन बोलते हैं जो बाद में रीअरेंज हो सकता है। ठीक, अब ये रीअरेंज करा दो, रीअरेंज करा दो तो बेंजीन आपस में जुड़ जाते हैं और NH2 बन जाता है। बी ऑप्शन आएगा, सुप्रिया बी ऑप्शन आएगा, केपी सैनी जी बी ऑप्शन आएगा। ये दोनों स्टेप यहीं पर, ए वाला जो है वो प्रोडक्ट ये होगा, ये ए वाला ये होगा और फिर आपका बी वाला ये होगा, तो ऑप्शन बी वाला सही आएगा। ठीक है, कोशिश करिए, टफ है क्वेश्चन थोड़े से, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है। ये भी उसी तरीके का है। चलिए ये भी देखिए, अरेंज रीअरेंज, उसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया गया, उसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया गया। क्वेश्चन टफ है लेकिन अच्छे हैं, क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया गया। बोलिए भाई, यही कंपाउंड तो हाइड्रोलाइज किया था अभी आपने, यही कंपाउंड तो हाइड्रोलिसिस किया था आपने। H2O एसिडिक मीडियम में HCl, याद आया, अभी किया था ना। तो हुआ क्या होगा, इंटरमीडिएट कौन बना होगा, तो एक्चुअल में क्या हुआ होगा, इस पर भी H आया होगा, इस पर भी H और यहां पर पॉजिटिव लग गया होगा, उसके बाद ये रीअरेंज हुआ होगा, तब ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए रीअरेंज होगा। तो इंटरमीडिएट कौन आएगा इसमें, रिएक्टिव इंटरमीडिएट कौन आएगा इसमें? शिवानी ए आएगा, ए। अभी मैंने बनाकर के भी आपको दिखा दिया, और कहीं अटैक हो ही नहीं सकता पहले H का, भाई इसी में अटैक होगा। रीजन भी आपको दे देता हूं, इसके ऊपर लोन पेयर है और लोन पेयर होने की वजह से H यहीं पर अटैक करेगा। आप ये भी नोटिस करिए ना, जबरदस्ती नहीं है उसमें ना, मैं आपसे कहूं कि आप मेरी बात मान ही लो, लेकिन रीजन भी तो रहना चाहिए कोई। यहां लोन पेयर है तो लोन पेयर होने की वजह से H पॉजिटिव यहीं पर अटैक करेगा, तो इंटरमीडिएट आपका यही पॉसिबल है ना। सुपर क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत ही बेहतर हैं, इससे बढ़िया क्वेश्चन आपको नहीं मिल पाएंगे अगर आपने प्रैक्टिस कर ली। टफेस्ट पेपर है, मान के चलिएगा आप, टफेस्ट पेपर है। 11 को पहले देख लीजिए फिर ऑप्शन आपको दिखाएंगे। 11 को पहले आप देख लीजिए एक बार, फिर ऑप्शन देखिएगा। पहले गर्म किया, पहले गर्म किया तो आपका यहां पर एक मिथाइल कम हो गया, फिर गर्म किया मिथाइल रीअरेंज हो गया, देखो ये वाला मिथाइल रीअरेंज हो गया, फिर गर्म किया तो HCl यहां से उड़ा दिया गया, Cl यहां से निकाल दिया बेसिक मीडियम में। समझ लीजिए, क्वेश्चन बाद में आएगा, पहले 11वें का हिस्सा समझ लीजिए क्या करना। ठीक है ना, पूछेगा क्या मुझे लगता है
अभी क्या पूछेगा वो हम देखते हैं। अभी आप देख लिया ना, चलिए अब हम देखते हैं पूछता क्या है। दिस इज कॉल्ड, पहचानिए रिएक्शन को। देखो ये हॉफमैन्स डिग्रेडेशन नहीं है, उलमैन नहीं है, फ्राइज नहीं है, ये रीअरेंजमेंट तो है लेकिन फ्राइज नहीं है। फ्राइज है? फ्राइज नहीं है। हॉफमैन्स मार्सियस रीअरेंजमेंट है, वीडियो में जाकर के देखिएगा। रीअरेंजमेंट तो है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये फ्राइज नहीं था। ठीक है, वीडियो मेरी देखिएगा, मैंने आपको जब पढ़ाई है रिएक्शंस उसमें ध्यान से देखना तो आपको समझ में आएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कभी कभी कुछ चीजें खुद कुरेद कर ढूंढनी चाहिए जिससे कि आपको याद रहे। मैं बताऊंगा तो 2 मिनट का काम, लेकिन जब ढूंढोगे तो याद रहेगा, अरे यार ये वाकई में वही रिएक्शन थी। तो जब मेहनत से गड्ढा खोद करके पानी पियोगे तो याद रहेगा कि मैंने गड्ढा यहाँ खोदा था। और पानी लोटे में कोई दे देगा तो याद नहीं रहेगा कि यार पानी कहां मिला था मुझे। ठीक है ना? नेम रिएक्शन की वीडियोस में भावना देखना जाकर, नेम रिएक्शन की। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी में बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपी पीजीटी में बहुत आता है, सुपर क्वेश्चन है ये, सुपर। बताइए 12वें का जवाब दीजिए। कपलिंग ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट विद फॉलोइंग टेक्स प्लेस इन ऑर्डर। सबसे बढ़िया कौन कपलिंग करेगा? तो सबसे बढ़िया तो कपलिंग कौन कर सकता है? जल्दीबाजी कर रहे हो तुम लोग। सबसे बढ़िया कपलिंग कौन करेगा? देखो एक ये भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो 3 और फर्स्ट में से पहला लाओ आप। ये सबसे वीक हो गया क्योंकि पॉजिटिव है, तो वीक तो ये हो गया। तो इसका मतलब इस वाले में वीक है नहीं, इस वाले में वीक है नहीं, इस वाले में वीक फोर्थ है नहीं, तो ऑप्शन फिर कौन सा बचा? ये वीक वाला तो सबसे कम यही आया ना, ए वाले पर, और टॉप मोस्ट पर यही आएगा। दिलीप समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं। इसके बाद नंबर जो है वो फिनॉल, और इनमें से क्या आएगा? यहाँ लोन पेयर भी यहां पर भी है, तो इसका नंबर आ जाएगा। तो 1 वाला पहले, फिर 3rd वाला आएगा, फिर 2nd, फिर 4th आएगा। है ना बढ़िया क्वेश्चन? बताओ यार अच्छा क्वेश्चन है या नहीं? सुपर क्वेश्चन है या नहीं, इतना बताओ बस। दिमाग में लग रहा होगा कि आज चोट लग रही है, आज जरूर चोट लग रही होगी दिमाग पर, मन में सोच रहे होगे क्या यार सर परेशान कर रहे हैं। जी बताइए केपी सैनी जी, बताइए विच पोजीशन आर एक्टिवेटेड इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम फॉर कपलिंग? विच पोजीशन आर एक्टिवेटेड इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम फॉर कपलिंग? ऊपर वाले का ही ऑप्शन है ये, 13 जो है वो ऊपर वाले का ही ऑप्शन है। यहां पर एक्स और वाई बताना है आपको ध्यान से। विच पोजीशन आर एक्टिवेटेड इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम? देखिए दोनों तरफ एरो बने हैं, ध्यान दीजिए। बेसिक, ये बेसिक मीडियम है और ये आपका एसिडिक मीडियम है। तो एक्स और वाई में से कहां जाएगा एसिडिक में? तो एसिडिक में जाएगा, ध्यान दीजिएगा, रुक जाओ भावना, जल्दीबाजी ना करो। अगर हम लोग देखते हैं यहां पर विच पोजीशन आर एक्टिवेटेड इन एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक में कौन सी एक्टिवेट होगी? अब आप ध्यान दो, ये वाली तो पॉजिटिव कंडीशन पर है, ये पॉजिटिव कंडीशन पर है, तो इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब हुआ ये तो एक्टिवेट ये कर नहीं पाएगा, ये एक्टिवेट ये कर नहीं पाएगा, तो ये वाला पोजीशन ये क्या करेगा? ये अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, तो ये वाई वाली पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, और यहां पर चलोगे तो यहां पर आपका ये वाला भी एक्टिवेट कर रहा है,
तो इसका मतलब हुआ ये वाला भी, और ये वाला ज्यादा एक्टिवेटेड होता है, तो इसका मतलब हुआ कि बी वाले पार्ट में जो है वो आपका बीटा सी वाला पार्ट आपका ज्यादा सही होगा। एसिडिक में वाई ठीक है, और अल्फा वो पोजीशन अल्फा इन बी ना, बीटा इन बी, डी ऑप्शन आएगा, डी बाई इन ए एंड बीटा इन बी। देखिए ध्यान से चेक करिए, बाई इन ए एंड बीटा इन डी बी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, 20 क्वेश्चन का स्लॉट लूंगा आज बस मात्र, लेकिन 20 जबरदस्त होंगे। विच वन अमंग द फॉलोइंग कार्बोकैटायन हैज द लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ। मतलब लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ का मतलब क्या है, लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ का मीनिंग क्या है? मीनिंग बताइए। स्टेबिलिटी है। हाँ, कितना अच्छे ढंग से क्वेश्चन पूछा। सब लोग बताओ, सब लोग बताइए। अनमोल बताइए, तीनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? मैंने बताया था। अगर आपको ऑर्डर याद है तो बताइए। प्रीति वर्मा जी, सुप्रिया, सभी लोग बी बता रहे हैं। अगर आपको ऑर्डर अच्छे से याद है, स्टेबिलिटी का, रिएक्शंस का ऑर्डर याद है। कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं। बिल्कुल सही, भावना बी पे चली गई हैं, अब पहले ए पे थी। बताइए भैया, ये ऑर्डर तो मैंने खूब पढ़ाए भी हैं, ऐसा नहीं कि मैंने ना पढ़ाया हो। इसमें इसमें ऑर्डर भी मैंने पढ़ाए कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या संभावित है। ए होगा ना जी। आंसर आपका परफेक्ट आंसर अगर आप देखेंगे तो ई जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा, वो ए ज्यादा स्टेबल होगा। बिल्कुल प्रीति वर्मा जी, ए सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है। कारण आपको बता देंगे, यहाँ स्ट्रेन बहुत है, यहाँ पर स्ट्रेन बहुत ज्यादा होने के कारण इसको सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी में गिना जाता है। जी समझ गए ना बात। बिल्कुल, हमने ए ही बताया था और मैं ए ही बताऊंगा। मैंने अपनी बात पे अडिग हूं, ऐसा नहीं कि मैं पीछे मुकर जाऊंगा कि यार मैं नहीं, ए नहीं होगा। तो मैंने आपको ऑर्डर भी बताया होगा, ऐसा नहीं है, ऑर्डर भी बताया होगा। जी ठीक है ना। चलो साहब, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर, अच्छा क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में भी इसको हम लोग गिने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। ज्यादा नहीं कराएंगे, क्वेश्चन टफ है, इसलिए आपको दिमाग आपका गड़बड़ा जाएगा, नहीं पागल हो जाओगे आप। जी बताइए, 15 की बात करिए। 15 बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन। यहां बनना क्या है? अगर H2O के साथ इसे हीट कर देते हैं तो प्रोडक्ट क्या आएगा? यहां पर OH आ जाएगा, यानी कि हाइड्रोलिसिस इसी की होगी। सुप्रिया, बताओ। अच्छा, क्वेश्चन में ट्विस्टिंग मिल रही है नहीं? बुद्धि सद्बुद्धि में बदल रही है नहीं? बताइए। रंजना अधिकारी जी, बताइए क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं? अच्छा क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन अच्छा है। पिक्रिक एसिड बनता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल
प्रोडक्ट आपको मिल रहा है यहां से। ठीक, चलिए शाबाश। मैंने आज EMRS पर एक बहुत वीडियो डाली है और मैं सभी जितने भी भाई बहन हैं इन सब से निवेदन करूंगा कि आप उस पर कमेंट जरूर करिएगा। जितने भी भाई मेरे क्लास ले रहे हैं, बहनें क्लास ले रही हैं, इस सभी से मेरा अनुरोध है और रिक्वेस्ट है कि आज EMRS पर एक वीडियो मैंने डाली है, उस पर कमेंट आप जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे EMRS के लोग चाहते थे कि आखिरकार कैसे प्रिपरेशन की जाए, क्या स्ट्रेटजी प्लान की जाए, कितने नंबर का कहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं उम्मीद आप लोगों से जरूर करूंगा, आप अपने हैं इसलिए आपसे उम्मीद करूंगा कि एक अच्छे से कमेंट और लाइक भी जरूर करिएगा वीडियो पर। जी 16 वाले पर चले आइए। 16 भावना अभी तो वीडियो डाली होगी, देख कैसे ली आपने, इतनी जल्दी देख ली। यहां पर 16 वाले का जवाब का इंतजार कर रहा हूं। NaBH4 है, कहां पर किसे रिड्यूस करेगा NaBH4? NaBH4 किसको रिड्यूस करता है? ये कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस करता है, इसको। तो कार्बोनाइल यहां पर है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत सुंदर, मजा आया क्वेश्चन में। तगड़ा क्वेश्चन है ना, तगड़ा क्वेश्चन है। 17वां बताइए। नाइट्रेशन कराना चाहते हैं, नाइट्रेशन कराना चाहते हैं, बताओ क्या करें? नाइट्रेशन कराना चाहते हैं, बताओ क्या करें? एक ग्रुप कोई बदल जाए, नाइट्रेशन कराना चाहते हैं, तो यहां होगा क्या? नाइट्रेशन का मतलब HNO3 केवल डाला है, तो ये कैसा काम करेगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। नाइट्रेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि H2SO4 नहीं है। जब H2SO4 नहीं है तो फिर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, और जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा तो किसी एक ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देगा, दोनों को ऑक्सीडाइज करेगा कि एक को करेगा, ये आपको बताना है। दोनों को कर देगा ना, बिल्कुल राइट, 100% है ना। बढ़िया क्वेश्चन, बताओ अनुसर की जय बोलो एक बार। प्रीति वर्मा, KP सैनी जी, जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे लिख लो आएगा। ठीक है, कभी अपने लिए भी जी लिया करो साथियों। बताइए, हा रबड़ी मलाई मक्खन। 18 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18वां, क्या बात है अनु शर्मा। इसका अब आपने HNO2 से कराना है। अब HNO2 जब करता है रिएक्शन, तो फिर ये कंपाउंड NO में कन्वर्ट होगा या किस में कन्वर्ट होगा, ये मैं जानना चाहता हूं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। HNO2 का मतलब है एल्कोहल, OH ग्रुप जोड़ देना, OH जोड़ देना। तो OH जब जोड़ दोगे तो इसका मतलब है यहां से आप NH बना लोगे और इसको OH और NO में जोड़ दोगे। वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। A और B क्या बनेंगे, मिक्सचर क्या बनेगा? एक NO रह जाएगा, एक NO रह जाएगा। शिवानी, A आएगा, A बिल्कुल राइट ऑप्शन है, A आएगा। देखो करना क्या है, पहले आपने कंपाउंड ये लिया HNO2। अब जब HNO2 रिएक्शन करता है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, बी नहीं बनेगा, ए बनेगा, दोनों तरफ फिनॉल नहीं लगेगा। प्रीति ए ही होगा, बिल्कुल राइट। देखो इस तरफ क्या करना है, एन है, समझो ध्यान से। देखो यहां क्या है, जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो यहां पर HNO2 का मतलब होता है नाइट्रोसो ग्रुप लगा दे और साथ में नाइट्रोसो का रिडक्शन करा दो, तो फिर वो आपका OH में चेंज हो सकता है रीअरेंज करने के बाद। तो यहां पर आप कंपाउंड ए बनाओगे, बहुत ही अच्छा है। ये नाइट्रोसेशन रिएक्शन कहलाती है, नाइट्रोसेशन रिएक्शन कहलाती है।
पैरा पोजीशन पे लाओगे पहले, नाइट्रोसेशन रिएक्शन कहलाती है, तो यहां पर नाइट्रो ग्रुप लाओगे पैरा पर। चलिए 19वां बताइए, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट केबी के ए, मोर एसिडिक, मोर के ए मोर एसिडिक, मोर के ए मोर एसिडिक। बताइए 19 का जवाब आप दे रहे हैं सी, बिल्कुल राइट है। देखो यहां पर सबसे ज्यादा एसिडिक आपका ये वाला होगा, ठीक, फिर ये Cl वाला आ जाएगा और लास्ट में ये, बिल्कुल राइट। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन यार, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ठीक है ना सुप्रिया, मजा आया। 27 तक चलते हैं। अच्छा आज वैसे तो 20 तक का ही प्लान था, लेकिन पूरा पेज कवर कर देंगे, पूरा पेज कवर करेंगे इसलिए जी। 20वां क्वेश्चन देखिए, इंक्रीजिंग पीके वैल्यू, मोर पीके लेस एसिडिक, मोर पीके लेस एसिडिक, बताइए 20वें का जवाब दीजिए। ये है आपका नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक है, तो ये नाइट्रो वाला ज्यादा होगा, फिर पैरा वाला इसमें और ऑर्थो इफेक्ट वाला कम रहता है, ऑर्थो वाला ज्यादा होता है, ऑर्थो वाला ज्यादा होता है, ऑर्थो वाला ज्यादा होता है, तो ये ऑर्थो ज्यादा, यानी इसकी पीके लेस मोर एसिडिक हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट के कारण ये ज्यादा होगा, ठीक है, बिल्कुल राइट, सही है। इंक्रीजिंग पीके वैल्यू ऑर्थो मेटा पैरा क्रिसॉल, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। 20 हो गया आपका। 21वां वाला बताइए, क्रिसॉल मतलब OH और यहां CH3, फिर यहां OH CH3, मोर पीके मतलब एसिडिक करेक्टर जिसका मोर होगा, पीके वैल्यू मोर मतलब लेस एसिडिक हो जाएगा, पीके वैल्यू मोर लेस एसिडिक, पीके के वैल्यू के हिसाब से डालना है आपको, बी आएगा, डी आएगा, बी आएगा, चेक कर लो एक बार। इंक्रीजिंग पीके, सबसे ज्यादा पीके उसकी होगी जो ज्यादा, जो कम एसिडिक होगा, जो कम एसिडिक होगा। मोर इंक्रीजिंग वैल्यू सबसे ज्यादा उसकी होगी जो लेस एसिडिक होगा, लीस्ट एसिडिक पर लगाना है आपको, लीस्ट एसिडिक। मेटा वाला लीस्ट होता है भाई, बी होगा ना, मेटा वाला लीस्ट होगा, हाँ बी होगा ना प्रीति, ऑर्थो सही से लगाइए भाई, लीस्ट वाला इंक्रीजिंग, लीस्ट पीके इसी की आएगी। चलिए 22वां बताइए, 22 बताइए। शिवानी ध्यान दो, पीके के हिसाब से अरेंज करना है, एसिडिक करेक्टर के हिसाब से नहीं करना है। पीके इंक्रीजिंग, ज्यादा पीके किसकी होगी, ज्यादा पीके किसकी होगी, इसकी होगी ना, तो ये लेस एसिडिक हो गया, मोर पीके इसकी होगी। आप
मोर पीके होगी ना। आपको एसिडिक करेक्टर नहीं देखना है, आपको पीके वैल्यू देखनी है। चलिए 22वां जवाब दीजिए। 22 टॉलिडीन का मतलब हुआ कि NH2 ग्रुप पीके इंक्रीजिंग में लगानी है, तो यानी कि यहां पर मामला आपको ध्यान देना पड़ेगा। पीके पैरा वाली नहीं ज्यादा होगी, पैरा वाली मतलब पीके ज्यादा आएगी तो कम एसिडिक, क्यों सपोर्टर लगा है ना यहां पर सपोर्टर है पैरा पोजीशन पर NH2, और यहां पर आप CH3 लगा दीजिए तो सपोर्ट कर दिया, ये हो गया लेस एसिडिक हो गया। बेसिक करेक्टर ज्यादा होगा, लेस एसिडिक हो गया, तो पीके वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, मोर हो जाएगी ना। पैरा वाले की पीके मोर आएगी, पैरा वाले की पीके मोर आएगी भाई, ध्यान दो। फिर बता रहा हूं आपको, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया टॉलिडीन का, और टॉलिडीन जो होता है इस पर लोन पेयर है, यहां सपोर्ट करा दीजिए CH3 की। जैसे ही सपोर्ट करा दोगे तो इसका करेक्टर बेसिक बढ़ेगा, बेसिक मोर हो जाएगा, और बेसिक मोर हो जाएगा, और इसका मतलब है कि लेस एसिडिक हो जाएगा। तो लेस एसिडिक का मतलब पीके वैल्यू ज्यादा तो यहीं आएगी ना, सी क्यों होगा। मेटा इसमें नहीं होता, इसमें पैरा वाली कंडीशन पर है प्रीति, ध्यान दो। आपको पीके के अकॉर्डिंग लगाना है, बी ऑप्शन आएगा भाई इसमें, चेक करिए एक बार, बी ऑप्शन आएगा भाई इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर चले आइए। ये भी अच्छा, ये आप बताइए, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग। बी आएगा, बी। वैसे तो ये वाले कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा ज्यादा एसिडिक माने जाते हैं, लेकिन यहाँ के केस में बहुत ज्यादा ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए पी के ए वैल्यू या बोले के ए वैल्यू जो है वो यही होगी, तो बी ही आएगा यहाँ पर। वैसे लगता तो ये था, लेकिन ऐसा है नहीं यहाँ पर। चौबीसवां बताइए, 24वां क्वेश्चन देखिए, कौन सी रिएक्शन है पहचानिए, कौन सी रिएक्शन है, नाम पहचानना है आपको, नाम पहचानना है, CuCl HCl, नाम पहचानना, नेम। यहां ये NH2 है, ये N2Cl बना होगा, है ना, पहले N2Cl बना होगा, और फिर इसका आपने CuCl सैंडमेयर होगी, बिल्कुल सही, सैंडमेयर, वो फ्री रेडिकल के थ्रू चलती है, बिल्कुल सही। 25वां बताइए, ये तो सब जान रहे हैं, सी क्या होगा यहां पर, सी जो CO2 निकल रही है वो कहां से, सी इज विद द प्रोडक्ट, इसके साथ है या इसके साथ है, सी किसके साथ में, जो स्टार वाला सी है वो कौन सा है, चले पानी ले आते पी लेते, है पानी है इसमें रखा, लाख
चलिए इसमें क्या करना है, इसमें आपको ध्यान देना है कि ये जो जिस कार्बन पर स्टार बना हुआ है, इस कार्बन वाले स्टार, वो कार्बन किसके साथ गया, CO2 के साथ गया या इस वाले के साथ गया, ये बताना है आपको। तो CO2 जो निकली है वो कौन सी है, तो यहां पर ये नेगेटिव हुआ होगा, ये पॉजिटिव हुआ होगा, तो यहां से ये H2O निकला होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड में गई होगी वो, क्योंकि ये वाला तो बेंजीन रिंग के साथ ही जुड़ा हुआ है, ये वाला तो बेंजीन के साथ ही जुड़ा हुआ है, ये नहीं हटने वाला है ना। अच्छा क्वेश्चन। आ गया समझ में। 26, पैराफिनाइल डाइएमीन ऑन ऑक्सीडेशन विद K2Cr2 7H2SO4 गिव्स, बताइए क्या बनाएगा ये। पैराफिनाइल, ये हो गया आपका पैराफिनाइल डाइएमीन, इधर भी NH2 है और इधर भी NH2 है। पैराबेंजोक्विनोन बनेगा, बिल्कुल सही है। अगर ऑक्सीडेशन करा दें तो फिर पैराबेंजोक्विनोन बन जाता है। ठीक। 27 बता दीजिए। मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, ये आपका माता जी है, माता मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। रिएक्शन विद अमोनियम सल्फाइड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमोनियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, एक NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटा नाइट्रोएनिलीन, बिल्कुल राइट, शाबाश। तो साथियों आज के ये क्वेश्चन हमारे कैसे लगे आपको, 27 क्वेश्चन कैसे लगे ये बताइए, कैसे लगे ये 27 क्वेश्चन। जबरदस्त, मजा आया। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम लोग परसों करेंगे, ठीक, परसों करेंगे। टाइमिंग आप जान ही रहे, रात में 9 बजे से, लेकिन जब भी मुझे चेंज करना होगा मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। थोड़ा सा ये मंथ डिस्टर्ब है और कोई बात नहीं। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।